गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट रहेगा। लास्ट में हमने डिस्कस किया था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है बेटे। ये जो सारा चैप्टर है इनके कारण बना हुआ है, ठीक है। डोंट ब्लेम मी, मेरे को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ये साइंटिस्ट थे, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब जाकर ये चैप्टर बना था, ठीक है। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था तो हमने पहले ही डिस्कस किया था जो लास्ट क्लास थी उसमें, कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनना। मैग्नेट के चारों तरफ तो होता ही है। इन्होंने बताया था कि करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। करंट से ये क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। देखो इन्होंने कैसे बताया था बेटे। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ये था कि यहाँ पर ये अपना कुछ काम कर रहे थे, ये बैटरी कनेक्ट थी, ठीक है। और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पर की भी कनेक्ट कर रखी थी, यहाँ पर और भी कोई बल्ब वगैरह लगा रखा था। कुछ भी आप सर्किट डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये की है। यहाँ पर बेटे इन्होंने क्या रख दिया, बाय चांस, बाय मिस्टेक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। क्या रख दिया इन्होंने, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास इन्होंने रखा बेटे। तो जैसे ही इन्होंने की को क्लोज किया, क्या किया इन्होंने, की को क्लोज किया बेटे। जब की को क्लोज किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। करंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही की को क्लोज किया बेटे, इस नीडल में डिफ्लेक्शन आई। क्या आई, डिफ्लेक्शन। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिफ्लेक्शन कब होगी, जब एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके नज़दीक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी डिफ्लेक्शन इसके अंदर आएगी। तो बेटे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट यही था कि यहाँ पर ये एक कॉइल थी, ये एक सर्किट डायग्राम था, और बाई चांस ओस्टेड साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके नीचे मैग्नेटिक कंपास रखी हुई थी। जैसे ही की को क्लोज किया, इस मैग्नेटिक कंपास में इस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आई बेटे। क्या आई, इसमें डिफ्लेक्शन आई। तो डिफ्लेक्शन कब आती है, जरूर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से ये डिफ्लेक्शन सपोज टुवर्ड्स लेफ्ट हो गई। इन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई किधर होगी, वो बाद की बात है, पहले एक्सपेरिमेंट को समझो। सपोज इसमें डिफ्लेक्शन हुई लेफ्ट में, ठीक है बेटे। जैसे ही फिर इन्होंने की को ओपन किया, वर्डिंग को समझो, वर्डिंग लिखनी है आपने, अपने वर्ड्स में लिख लेना। जैसे ही की को ओपन किया, की को ओपन करते ही क्या हुआ, करंट खत्म, करंट जीरो, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है भाई। की आपने बीच से वायर तोड़ दी, अब करंट फ्लो होगा, अब करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये वापस नीडल अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में किधर आ गई, देखो ये पहले ऐसे थी, जैसे ही करंट आया ये ऐसे हो गई। जैसे ही की को ओपन करते हैं ये वापस अपनी जगह पर चली गई। पहले इधर आई, फिर की को ओपन किया तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली गई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चली गई। क्लियर, ओके। फिर बेटे इन्होंने फिर से की को क्लोज किया, फिर देखा कि डिफ्लेक्शन, फिर ओपन किया, डिफ्लेक्शन खत्म। तो ऐसा क्या था, फिर इन्होंने एक काम और किया बेटे। इन्होंने एक काम किया, ये वायर यहाँ रखी हुई थी, इस वायर के अंदर फिर ये कंपास रखी हुई थी, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुई। दूसरी वायर लाया, फिर डिफ्लेक्शन नहीं हुई। फिर दूसरी वायर में भी इसने करंट फ्लो करवाया, तो इसके अंदर क्या हो गई, डिफ्लेक्शन हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था बेटे कि जहाँ भी करंट होगा, करंट कैरिंग वायर होगी, उस करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर है, जिस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा, उसके चारों तरफ जरूर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसके चारों तरफ जरूर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसके चारों तरफ बनेगा, इस वायर में। क्लियर है, ओके। तो बेटे यहाँ देखो, ये की थी, क्लोज किया भाई,
इन्होंने डिफ्लेक्शन मिली राइट हैंड साइड में। यहाँ पर जो वायर थी और जो कंपास था, वायर ऊपर कंपास नीचे, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। इन्होंने क्या किया कि वायर ब्लो कर दी, वायर ब्लो कर दी और नीडल कंपास अप कर दिया, मैग्नेटिक कंपास ऊपर कर दिया। ये कंपास उठाकर इस वायर के ऊपर कर दिया। पहले ये कंपास, ये वायर, ये कंपास नीचे, डिफ्लेक्शन हो गई इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। इमेजिन, पक्का नहीं है, आप राइट भी लिख सकते हो। देयर इज डिफ्लेक्शन, यहाँ डिफ्लेक्शन हुई इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। देयर इज डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। जैसे ही बेटे इसने कंपास को यहाँ से उठाकर और वायर के ऊपर रखा, पहले वायर के नीचे था, अब वायर के ऊपर रखा, वायर के ऊपर रखते ही डिफ्लेक्शन ऑफ डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन की डिफ्लेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई बेटे। अब ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। पहले तो ये इधर आ रही थी, जैसे ही कंपास को हमने नीचे से उठाकर वायर के ऊपर रखा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन अब राइट में होने लग गई, ठीक है। तो क्या यहाँ से क्या क्या मिला हमें, क्या नतीजा मिला हमें, ये मिला कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो मैग्नेटिक फील्ड वायर के नीचे और वायर के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन का होगा, अलग अलग डायरेक्शन का होगा। फिर बेटे इतना ही नहीं, उन्होंने फिर इसके पीछे लग लिया। वो उन्होंने क्या किया, कंपास को नीचे रखा, ध्यान से समझना, कंपास को नीचे रखा, यहां पर करंट सपोज ये करंट था, इसमें डिफ्लेक्शन किधर हुई थी, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, इधर डिफ्लेक्शन हो गई थी। बेटे उसने क्या किया, यहाँ पर पोलैरिटी चेंज कर दी, पोलैरिटी चेंज की। जैसे ही पोलैरिटी को चेंज किया, पोलैरिटी को चेंज किया, ये करंट अब उल्टी दिशा में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ये करंट अब ऐसे फ्लो हो गया, ये करंट ऐसे फ्लो हो गया। तो बेटे जैसे ही करंट को फ्लो करवाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, बैटरी की पोलैरिटी चेंज की, ये फिर से डिफ्लेक्शन किधर हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिफ्लेक्शन फिर से किधर हो गई बेटे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन हो गई। तो बेटे यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि डिफ्लेक्शन जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो जो हमारी मैग्नेटिक कंपास था उसकी प्लेसमेंट, वो वायर के नीचे रखा है या वायर के ऊपर रखा है। वायर के नीचे ईस्ट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है बेटे, ध्यान से, वायर के नीचे ईस्ट डिफ्लेक्शन दिखाई तो वायर के ऊपर कैसी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वेस्ट, ऑपोजिट जाएगा। ओके, करंट की डायरेक्शन थी, डिफ्लेक्शन ईस्ट थी, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, पोलैरिटी चेंज कर दी, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो वहां भी डिफ्लेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट था बेटे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इसको आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना चाहते हो बेटे, लिख सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है 4 क्लास 10th क्लास के लिए। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन देखो, इनके स्टूडेंट आए, ठीक है, एम्पियर, उन्होंने इसकी डायरेक्शन को बताया। दो तरह से आप इसको याद कर सकते हो डायरेक्शन को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसको वर्डिंग में आप लिख लेना बेटे, बुक में ये दे रखा है आपको, समझ में आना चाहिए। आई थिंक समझ में आया होगा, फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर बताना। नेक्स्ट है हम नेक्स्ट एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर साइंटिस्ट ने बताया फिर इसका कि ये डिफ्लेक्शन जो है ये किधर होगी, डिफ्लेक्शन किधर होगी, ठीक है। देखो ये डिफ्लेक्शन किधर हुई,
एक मिनट स्टूडेंट्स। तो बेटे हमारा टॉपिक है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग क्या है बेटे, कल जो हमारी डायरेक्शन थी हमने बनाई थी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। बेटे हो सकता है मैंने ये ईस्ट वेस्ट को गलत बना दिया हो, आप इसको चेक कर लेना एक बार। और अगर गलत है तो ये ठीक है बेटे, ईस्ट राइट हैंड में होता है, वेस्ट लेफ्ट हैंड में होता है, ठीक है। तो एम्पियर स्विमिंग रूल को समझो, इसको ठीक करना बेटे। हो सकता है मेरे ऐसा ध्यान में है कि मैंने गलत बता दिया हो बाय मिस्टेक। ये ईस्ट किधर होगा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और वेस्ट किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो एम्पियर ने बताया भाई, सबसे पहले तो स्विमिंग रूल्स देखो। एम्पियर ने बताया कि वायर इज अबव द स्विमर। एक स्विमर किधर जा रहा है बेटे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ध्यान से, स्विमर किधर जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ। स्विमर किधर जा रहा है बेटे, साउथ टू नॉर्थ। ये स्विमर ऐसे तैर रहा था, ये साउथ से नॉर्थ जा रहा था, इसके पास, और वायर जो है इसके ऊपर है। जैसे ये स्विमर जा रहा है, इसके ऊपर ये वायर है, ठीक है। वायर इज अबव द स्विमर। स्विमर एक तरह से मैग्नेटिक कंपास का काम करेगा, ठीक है। स्विमर किसका काम करेगा, मैग्नेटिक कंपास का। वायर इज अबव द स्विमर, और वो तैर किधर रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम, डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ टू नॉर्थ। करंट की डायरेक्शन भी किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ये यहाँ पर स्विमर ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर ये वायर थी, दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटे, ये देखो ऐसे, ठीक है। स्विमर किसका काम करेगा, मैग्नेटिक कंपास का। या वो आप ये भी कह सकते हो, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि स्विमर किधर से किधर जाएगा, साउथ से नॉर्थ। वायर कहाँ है, अबव द स्विमर। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अब जो डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, वो स्विमर, आप ये कह सकते हो स्विमर मैग्नेटिक कंपास का काम करेगा, या फिर वायर कंपास के नीचे है। सॉरी, वायर इज अबव द स्विमर, और इसको पहले तो डायरेक्शन ऑफ करंट is south to north, wire is above the swimmer, swimmer किधर जा रहा है, swimmer is swimming in the direction south to north। swimmer भी किधर जा रहा है बेटे, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। compass is below the wire, compass is below the wire। ये वायर, ये यहाँ पर स्विमर, और कंपास कहाँ रखा है, वायर के नीचे है। तो कंपास के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन इन द कंपास विल बी टुवर्ड्स, डिफ्लेक्शन इन द कंपास, डिफ्लेक्शन इन द कंपास विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर, लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर। डिफ्लेक्शन कंपास नीडल के अंदर किधर होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर। स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ ये डिफ्लेक्शन होगी। देखो बेटे, ये स्विमर इधर जा रहा है, करंट भी इधर ही जा रहा है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर, इसके नीचे ये कंपास भी है, और स्विमर भी इधर जा रहा था। ये स्विमर जब इधर जा रहा है, तो अब जैसे ही की को क्लोज करेंगे, करंट साउथ टू नॉर्थ जाएगा, स्विमर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगी किधर होगी, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्विमर, स्विमर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ।
अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बेटे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी है, सभी एक डायरेक्शन में जाने चाहिए, करंट भी, स्विमर भी, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास भी ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे ही करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, देखो डायरेक्शन सेम बताई है, स्विमर भी नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, करंट भी साउथ से नॉर्थ, वायर सॉरी कंपास कहाँ है, बिलो द वायर, कंपास किधर होना चाहिए, वायर के नीचे होना चाहिए। तो इस केस में स्विमर जो ऐसे जा रहा था उसके लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन मीन्स किधर डिफ्लेक्शन होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर या टुवर्ड्स वेस्ट, किधर होगी बेटे, वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? आई थिंक बेटे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर बेटे इसके अंदर नेक्स्ट हम जो कर सकते हैं, इसी रूल का दूसरा नाम है स्नो रूल, स्नो रूल, ठीक है। ये नोट हो गया होगा, मैं इसको मिटाता हूँ। स्नो रूल है, स्नो रूल क्या है भाई, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, एस साउथ को, एन नॉर्थ को, ओ ओवर, डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेस्ट को। करंट इज साउथ टू नॉर्थ, ये बता रहा है बेटे यहाँ पर, सॉरी, करंट जो है साउथ से नॉर्थ जा रहा था, करंट किधर से किधर जा रहा था, साउथ से नॉर्थ, वायर इज ओवर द नीडल, वायर किधर है, नीडल के ऊपर है, डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगी, वेस्ट में, डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगी बेटे, वेस्ट में। तो यही हमने किया था, यही किया था ना, ठीक है। तो आप जो भी रूल आपको सूटेबल लगे, एम्पियर स्विमिंग रूल या स्नो रूल से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एस एन ओ डब्ल्यू, एस साउथ, एन नॉर्थ ओवर वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ क्या होना चाहिए, करंट, ओवर का मीन्स वायर इज ओवर द नीडल, डिफ्लेक्शन किधर होगी बेटे, वेस्ट साइड में डिफ्लेक्शन होगी। क्लियर? अब बेटे यहाँ पर नेक्स्ट एक रूल और पढ़ते हैं, वो रूल है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना था, मैं इसको मिटा देता हूँ बेटे। अब ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना था, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना था, ठीक है, वायर के चारों तरफ बनेगा, ये भी ध्यान रखना बेटे। इसका एक्सपेरिमेंट हम कल करेंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास में। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे दी जाएगी, बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। बेटे लास्ट टॉपिक आज का, ध्यान से समझना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाएगी। कैसे दी जाएगी वो देखो, ये यहाँ पर करंट जा रहा है, ठीक है, इस वायर में एक्स से वाई की तरफ करंट जा रहा है। प्रैक्टिकली है बेटे, ध्यान से। तो हमें कैलकुलेशन कहाँ करनी है, सबसे पहले तो ये देखो, इधर ए पे करोगे या बी पे कैलकुलेट करोगे। पहले ए पर कैलकुलेट करते हैं, फिर बी पर कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट्स ऐसे ही आपको दिए मिलेंगे। देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, एडजस्ट योर थंब ऑफ राइट हैंड।
राइट हैंड के थंब को आपने एडजस्ट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को किधर एडजस्ट करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन में थंब को एडजस्ट किया, ठीक है। थंब को किधर एडजस्ट किया? डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन में। ये कर दिया भाई हमने एडजस्ट, पक्का। हथेली, पाम मस्ट बी टुवर्ड्स द पॉइंट। पाम किधर होनी चाहिए? हथेली किधर जानी चाहिए? पॉइंट की तरफ। हम ए पर कैलकुलेट कर रहे हैं बेटे, अगर बी पर कैलकुलेट करते तो ये देखो हथेली किधर होनी चाहिए थी? बी की तरफ। हम किधर कैलकुलेट कर रहे हैं? ए की तरफ। तो हथेली अब ए की तरफ जानी चाहिए, ये ऐसे, ठीक है, पक्का। 2 स्टेप आए। थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम किधर होनी चाहिए? पॉइंट की तरफ। बेटे जिस तरफ उंगली मुड़ेंगी, कोई एक आधा भूत होगा जिसकी उल्टी मुड़ेंगी, ठीक है, नहीं तो सभी की ऐसे ही मुड़ती हैं। तो ये यहाँ से ये डायरेक्शन, ये एडजस्ट किया, ये पाम को हमने ए पॉइंट की तरफ लेकर गए। अब उंगलियों को मोड़ा, उंगली इधर आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा बेटे? इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो पॉइंट बी में ये करंट अपवर्ड, हथेली किधर जाएगी? बी की तरफ। अब ये किधर आ रही है? बाहर, बाहर आ रही है। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा, यहाँ इनवर्ड है, यहाँ आउटवर्ड है। तो बेटे यहाँ पर ये आउटवर्ड, सॉरी ये इनवर्ड ऐसे घूमकर ऐसे जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है। डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? बाय फ्लेमिंग, सॉरी बाय राइट हैंड थंब रूल। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज करो इसको। आपको निकालना है, ये दे दिया बेटे, ये एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पर निकालना है आपको। निकालो फिर से बेटे, पहले थंब को एडजस्ट करो। ये थंब एडजस्ट किया, पहले पी पर निकालना चाहते हो, पी पर निकालना चाहते हो बेटे, पहले तो अपना थंब को एडजस्ट करो। देखो ये हथेली किधर जानी चाहिए? पॉइंट की तरफ। ये अब उंगलियां किधर आ रही हैं? बाहर आ रही हैं। तो यहाँ पी पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? आउटवर्ड। पी पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड। क्या ऊपर आ जाओ, क्यों के ऊपर ये डायरेक्शन ऐसी, हथेली किधर होनी चाहिए? क्यों की तरफ। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? इनवर्ड। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? आपकी इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? आई थिंक बेटे आपको समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेटे फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इनको रिवाइज करो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।